अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफ वर्ल्ड। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों ने गुस्से में कहा, मॉम ये घर भले ही आपका है, चलाता मैं। लहान कुरैन ने कहा, और मैं भी, लेकिन बात तुम्हारी चलती है। जी बच्चों ने कहा, अब आपकी नहीं चलेगी। ये घर मेरे से चलती है तो मैं ही बोलूँगा कि मेरे पैसे से कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा। वांग जी ने कहा, गगा आपने प्रूफ कर दिया कि आप मेरे खुद के भाई नहीं हो। जेबुचन ने कहा, नहीं मैं तुम्हारा खुद का भाई हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना भाई कभी नहीं मानते हो। वांग जी ने अपने भाई को देखा। इतना चिल्ला मिल्ली सुनकर विंग नीचे आ गया था। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वांग जी उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? सारा घोटाला तुम हो। तुम ये पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारी वजह से। जेबुचन ने वांग जी के कान को पकड़ते हुए कहा, वांग जी तुम भूल रहे हो कि मैं तुमसे बात कर रहा था, और अपनी ओमेगा हस्बैंड से बात करने का ये कोई तरीका है? क्या ये हमारी फैमिली की सीख है मॉम? उसने अपनी मॉम को देखा। उसकी मॉम अब चुप हो गई थी। जेबुचन ने कहा, तुम इस घर से बाहर निकलोगे और घर चलता कैसे है अब तुम्हें पता लगेगा। आवारा बन के घूमते रहते हो ना, अब तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे बिज़नेस में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और ना ही हमारे कॉलेज में कोई जॉब मिलेगा। और तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा घर तुम चलाओगे कैसे, ये तुम्हारा फैसला है। तुम मेरे घर से अभी कभी निकलो। इस घर में रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, और हमारे घर से तुम्हारे घर में कोई हेल्प नहीं जाएगा। तुम्हें विंग का पेट चलाना पड़ेगा और खुद का भी, खुद काम करके, समझे? वांग जी ने कहा, गगा ये घर मेरा भी है। सिचैन ने कहा, तुम्हारा घर है तो तुम कितना कमाते हो? 10 रुपये, 40 रुपये, 2 लाख, 3 लाख, 2 करोड़? बताओ मुझे। मैं तो कमाता हूँ। तुम कितना कमाते हो? पापा कमाते हैं, मम्मी इस घर की काम करती है। तुम करते क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं करते, एक आवारा कुत्ते की तरह घूमते रहते हो बाहर। वांग जी ने कहा, गगा आपको क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हो कुछ तुम वांग जी। और तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, वो सब भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे आवारा बन के घूम कर ना कुछ नहीं होने वाला, समझे? अपने बाप के पैसे में खाते हो ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खुद कमाओगे ना तब पता लगेगा कि पैसा कितना मुश्किल से आता है। पैसे उड़ाते हो ना, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उस क्लब में, परसों उस क्लब में, ऐसे करते रहते हो। अब जाओ करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना पैसा कमाते हो, कितना उड़ा सकते हो। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ तुमने किया है। तुम विभूषण, तुमने क्या है ना, तुमने बोला है भाई को ये सब कुछ। बोलो बोलो मुझे। वो विंग को पकड़ने जाता है। जेबुचन ने कहा, खबरदार अगर विंग से कुछ कहा तो, वो बहुत मासूम है। तुम्हारे चक्कर में आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने विंग को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये भूलना मत कि विंग का भाई एक पुलिस ऑफिसर है। विंग कुछ नहीं बोल रहा है, विंग चुप रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी चुप रहेगा और मैं भी चुप रहूँगा। तुम समझ रहे हो? वांग जी ने अपने भाई को देखा। उसका भाई सच में बहुत गुस्से में था। वांग जी की हाथ पकड़ के उसने उसे बाहर फेंक दिया। इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। गेट लॉस्ट। तुम्हारा घर है खुद का, वहाँ पर जाकर रहो, मरो, जंगल में जाओ। उसने विंग को देखा। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग इधर आओ। विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, गगा आपने उसे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? उसके भाई ने कहा, ना तुम रहोगे ना वांग जी रहेगा। विंग, उसने विंग की दोनों हाथ को पकड़ लिया। बचपन से तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है। उससे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी मेरे घर में आकर। लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई बंद हो चुकी है, तुम्हें दिन भर काम करना पड़ रहा है। इस घर में तुम अगर नहीं रहोगे तो ही अच्छा है। तुम खुद के घर में रहो, खुद काम करो, खुद खाओ और पढ़ाई भी करो। मुझे माफ़ कर दो कि मैं एक गलत काम कर रहा हूँ, तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अपने घर से जाओ, अपने घर में रहो। वांग जी का खुद का घर है जो फादर ने उसे दिया था, है ना फादर? उससे कहा हाँ। विंग ने कहा, लेकिन गगा हम सब साथ में रह रहे थे ना। सिचैन ने कहा, उस दिन हम साथ रहेंगे जिस दिन ये कुत्ता इंसान बदल जाएगा। उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने विंग को बाहर लाते हुए कहा, विंग जाओ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक आवारा कुत्ते के हाथ में छोड़ रहा हूँ। अब हाथ में तुम्हारा है, इससे इंसान तुम्हें बनाना पड़ेगा।
तुम समझ रहे हो विभूषण? और डरना मत, जिसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है उसको भला किससे डर लगेगा विभूषण? और अगर कोई कुछ बोले तो बस एक बार मुझे बोल देना। उसने वांग जी को देखा बहुत ही गुस्से में। विंग ने वांग जी को देखा। जेबूचू ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में। वांग जी ने कहा, तुम हाँ, सौतेला भाई लग रहा है, सौतेला भाई लग रहा है। वो बहुत गुस्से में था और इधर उधर भाग रहा था। थोड़ी देर बाद वो विंग को देखने लगा। उसने कहा, जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी वजह से ना एक एक चीज़ें मुझे देखना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से आज मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, समझे? और मॉम ने कुछ भी नहीं कहा, मॉम चुप थी। सब तो कुछ तुमने क्या है, बताओ तुमने भैया से क्या कहा था? वेग ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा था। वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं कहा था ना? चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने कुछ कहा था या फिर नहीं किया था। उसके बाद उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे घसीटते हुए लेकर चला गया वहाँ से। वो लोग उसी घर के सामने आता है जो वांग जी का था। वो भी किसी महल से कम नहीं था, वो भी बहुत बड़ा था। वांग जी और वेंग उसके अंदर आ गए। आते ही वांग जी ने वेंग के हाथ में झाड़ू दे दिया, पोछा दे दिया, घर को साफ़ करो। तुम्हें इस घर में रहना है ना, अकेला रहना है ना, तुम अपना काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है तो अभी काम से लग जाओ, साफ़ करो घर को। ये बोलकर वांग जी बाहर चला गया। वह अपने दोस्त को कॉल करता है। उसने वेंचाओ से कहा, वेंचाओ मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वेंचाओ ने कहा, कोई बात नहीं यार, शांत रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी से बात कर रहा था। विंग पूरे घर को साफ कर रहा था। रात बीत रही थी। आज रात को जब वांग जी घर आया था उसने देखा कि विंग सोफे के ऊपर सो रहा है। उसने विंग को लात मार दिया और फिर वो अपने रूम में चला गया। उसने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, आपने बहुत गलत किया, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी मेरा भी है, सिर्फ आपका अकेला नहीं। विंग उठता है सुबह सुबह। जब विंग उठता है तब विंग की दिमाग ख़राब हो गया था। विंग का सिर दर्द हो रहा था। विंग ने चाय बनाया। चाय पत्ती विंग बहुत मुश्किल से ढूंढता है। उसके बाद चाय बनाया, फिर चाय पी लिया। वांग जी ने उठते हुए कहा, मेरे कॉफ़ी कहाँ है? विंग ने कहा, कोई कॉफ़ी नहीं है, चाय पी लो। वांग जी ने कहा, मेरा फ्रूट्स? विंग ने कहा, फ्रूट्स नहीं है। वांग जी ने कहा, मेरा जूस? ब्रेकफास्ट कहाँ है? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं है, फ्रिज खाली है और बिजली भी नहीं है। वांग जी ने कहा, ओ शिट। उसके बाद वांग जी ने बिजली ऑफिस में कॉल किया और फिर उन लोगों ने बिजली को कनेक्ट कर दिया। वो लोग आकर सब कुछ फिट कर देते हैं। उसके बाद विंग ने कहा, सब्जी नहीं है। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं सब्जी लेकर आता हूँ। उसके बाद उसके पास जो पैसा था उस पैसे से वो सब्जी, फ्रूट्स और कुछ खाने के सामान लेकर आता है। उसके बाद बर्तन वगैरह वो सब कुछ ख़रीदता है और ख़रीदते ख़रीदते वांग जी का आधा पैसा ख़त्म हो गया था। वांग जी ने कहा, हाँ सब कुछ खरीदना पड़ेगा क्या? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने खाना बनाना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? सब तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी गलती है, समझे? उसके बाद विंग ने उसे कहा, अच्छा और तुम देर रात तक बाहर थे और मुझे दोष दे रहे हो? वांग जी ने कहा, ए ज़बान मत चलाओ, ठीक है? तुम भूल गए तुम्हारा मार, भूल गए तुम? विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने वैन छाव को कॉल लगाया। वैन छाव ने कहा, क्या आज शाम को हम आ सकते हैं पार्टी करने के लिए? चिंता मत करना, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वांग जी ने कहा, ठीक है तुम सब आ जाओ, वैसे मैं बहुत उदास हूँ। सुनो, शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, इसीलिए खाना अच्छे से बनाना, समझे? विंग ने कहा। उसके बाद वांग जी ऊपर चला गया। वह फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर चला गया। विंग कपड़े साफ़ करता है और फिर झाड़ू पोछा लगाता है, गार्डन में पानी देता है और फिर सारा काम ख़त्म करके वो एक बार आराम करता है। यहाँ पर विंग का एक काम था कि वो बस अपने हिसाब से काम करेगा, ना ही किसी के ऑर्डर से। यहाँ पर मैडम लान नहीं थी जो उसे ऑर्डर करेगा। और विंग यहाँ पर खाना भी खा सकता है भरपेट। मतलब विंग यहाँ पर खुद सब कुछ कर सकता है क्योंकि ये घर विंग खुद संभाल रहा है। शाम के टाइम विंग का सिर बहुत दर्द कर रहा था। वो स्नैक्स बनाने के बाद वो वहाँ पर आता है और फिर वो सबको दे देता है और देने के बाद वो चला गया था ऊपर सोने के लिए। इधर वेंचाओ आ गया था और फिर वो सब लोग पार्टी कर रहे थे। वो लोग म्यूज़िक बजा रहे थे और सब लोग ड्रिंक्स भी कर रहे थे। इधर विंग का सिर फट रहा था बिल्कुल दर्द से। वो चुपचाप लेटा हुआ था। वो आराम कर रहा था अपने रूम में। वेंचाओ ने अचानक वांग जी से कहा, हे तेरा वो बुद्धू सा हस्बैंड कहाँ है?
देख हमारे यहाँ पर सर्व करने के लिए कोई ओमेगा नहीं है, तो प्लीज़ क्या तो उसे बुला सकता है सर्व करने के लिए। वांग जी ने कहा मुझे नहीं लगता कि वो आएगा यहाँ पर। ये सुनकर उसे कहा यार बुला ना, हमें सर्व करेगा वो। वांग जी ने कहा ठीक है। हे विभूषण। विंग को सुनाई दिया कि वांग जी से बुला रहा है चिल्ला चिल्ला कर। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा क्या हुआ है। वांग जी ने कहा तुम इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, इधर आओ। उसके बाद विंग नीचे आ गया। विंग ने कहा और स्नैक्स चाहिए। नहीं है, ख़त्म हो गया है। वांग जी ने कहा नहीं स्नैक्स नहीं चाहिए, हमें सर्व करो। विंग ने कहा सर्व करो? मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ कि सर्व करूँ, तुम लोग खुद लेकर खा सकते हो ना, मैंने यहाँ पर सब कुछ बना कर दिया है। वेंचाओ ने कहा अरे वाह, तुम्हारी दिमाग बहुत तेज़ है और ज़ुबान में बहुत तेज़ चल रही है। तो वांग जी तो इस तरह से तो विंग को संभालता है। विंग तुझसे ऐसे बात करता है। विंग ने कहा देखो मेरा सिर में दर्द कर रहा है, मैं सर्व कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वांग जी ने कहा ओह तो तुम मेरे ऊपर बात कर रहे हो, मेरी बात टाल रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। विंग ने कहा देखो लांजान, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन फ़िलहाल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मैं पूरा थक चुका हूँ पूरे घर का काम करके। वैन जूलियो ने कहा अरे वाह वांग जी वाह, क्या रौब जमा रहा है तुझ पर। तूने क्या कहा था कि तेरे पास भीगी बिल्ली बनकर रहता है, क्या है भीगी बिल्ली तेरा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये विभूषण तुझ पर रौब जमा रहा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उसके फ्रेंड्स के सामने विंग इंसल्ट कर रहा था वांग जी की। वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा तुम सर्व करोगे कि नहीं? विंग ने कहा मैं सर्व नहीं करने वाला। वांग जी ने कहा म्यूज़िक बंद करो। उसके बाद उन लोगों ने म्यूज़िक बंद कर दिया। वेन झाओ ने कहा वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुमसे ऐसे बात कर रहा है। वो लोग वांग जी को और उकसा रहे थे। इधर विंग ने कहा तुम लोग उसके दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, दुश्मन भी कभी ऐसे नहीं बनते हैं। वेन झाओ ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। वांग जी ने उसे हाथ से दिखाते हुए कहा बस कुछ दिन क्या तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम मेरे सर पर चढ़ने लगी। विंग ने कहा देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम लोग खुद क्या कर रहे हो मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? तो जो मर्ज़ी वो करो, लेकिन प्लीज़ मुझसे कुछ करने के लिए मत बोलना। वांग जी ने अपनी बेल्ट को उतारते हुए कहा लगता है तुम सब कुछ भूल चुके हो विभूषण, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम एक भीगी बिल्ली थे, मेरी पैर की जूती हो तुम। विंग ने कहा ओमेगास को अपनी पैर की जूती समझना बंद करो। वैन चाओ ने कहा अरे बाप रे, क्या रौब जमा रहा है तुम पर वांग जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम सब देखो ये भीगी बिल्ली कैसे बनता है। उसने विंग के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन विंग ने उस बेल्ट को पकड़ लिया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा वाह बहुत ताकत आ गई तुम में। विंग ने कहा मेरा हाथ छोड़ो, उस घर में था इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे कमज़ोर मत समझना, समझे? वांग जी ने कहा कमज़ोर तो तुम हो ही। उसने उसके हाथ को मरोड़ दिया। विंग ने कहा दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। वांग जी ने कहा क्या हुआ, अभी शेर की तरह दहाड़ रहे थे, अभी भीगी बिल्ली क्यों बन गए? क्या बात है, तुम तो अभी चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे कमज़ोर मत समझो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो विभूषण, बल्कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो। विंग ने कहा लान वांग जी मेरा हाथ छोड़ो, देखो। उसके बाद लान वांग जी ने विंग को धक्का देते हुए कहा हमें सर्व करो, और अगर तुम सर्व नहीं कर सकते हो तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपनी बेल को दिखाया। उसने कहा तुमने क्या कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो, उठो वहाँ से। मैंने कहा उठो। विंग उठ गया। विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ये सब काम नहीं होगा, अब मैं सर्व अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे सोना है। वांग जी ने कहा तुम करोगे कि नहीं? उसने अपनी बेल को दिखाते हुए कहा। वैन चाओ ने कहा 2-4 मारना, उसके बाद खुद करेगा। वांग जी ने कहा सही कहा तुमने। उसके बाद उसने विंग को मारा बहुत ज़्यादा। विंग नीचे गिर गया। वांग जी ने उसकी हाथ के ऊपर पैर रखते हुए कहा बताओ तुम करोगे कि नहीं? विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। विंग ने कहा ठीक है मैं करूँगा। उसने वांग जी की बेल्ट को देखा। उसके बाद उसने कहा एक दिन ये बेल्ट मेरे हाथ में होगा और उस दिन तुम मेरी जगह पर होगे। वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने? तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी हो गई ना। उसने उसके बालों को पकड़ लिया। विंग ने कहा छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा अगर ज़्यादा बोला ना तो मार करना यहीं पर दफना दूंगा, समझे?
किसी को खबर नहीं मिलेगा कि तुम कहाँ गए हो। उसने टेबल की तरफ विंग को फेंक दिया। विंग ने वाइन की बोतल को लिया और फिर पोर करना स्टार्ट किया। वो बहुत रो रहा था। इधर वैन चाओ को वो जब ड्रिंक देने जाता है तो अचानक वैन चाओ ने पैर को बढ़ा दिया। उसके पैर से लगकर ना उसके हाथ से वो ड्रिंक गिर गया और सीधा वैन चाओ के ऊपर गिर गया। वैन चाओ ने कहा, ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया विभूषण। विंग ने कहा, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे पैर से गिराया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग। वैन चाओ ने कहा, देखो कितना झूठ बोल रहा है तुम्हारी ओमेगा, झूठा कहीं का, मुझे फंसा रहे हो तुम। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, कोई झूठ बूठ नहीं है। उसने खुद ही अपने पैर को बढ़ाया और मैं गिर गया। वैन चाओ ने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। विंग ने कहा, वांग जी मुझे मारता है क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो वैन चाओ। वांग जी ने विंग को घुमाते हुए कहा, विंग तुम्हारा इरादा क्या है। अब मैं समझ गया, तुम्हें भाई के पास से पावर मिली है ना, इसीलिए तुम चिल्ला रहे हो, इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने कहा, अब मैं समझ गया, गगन ने तुम्हें 2-4 बातें क्या सुना दिया कि तुम उसकी बातों पर नाचने लगी। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हेल्प करने के लिए अभी यहाँ पर आएंगे। विंग ने कहा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने विंग को नीचे धक्का मार के गिरा दिया। उसने कहा, अच्छा अब तुम्हारी औकात मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं समझ गया वैन चाओ, तभी मैं बोलूँ कि ये विभूषण जो भी की बिल्ली बनकर मेरे पास घूमती थी, वो विभूषण इतना शेर कैसे बन गया। विंग ने कहा, देखो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं इसीलिए सब कुछ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दो और मुझे सोने दो, मुझे आराम करने दो। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम गगा की बात सुनकर मुझ पर रौब जमा रहे हो। वैन चाओ ने कहा, वांग जी इसने मेरे ऊपर ग्लास को गिरा दिया और ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैंने खुद जानबूझकर इसे पैरों से गिराया है। तुम्हारे दोस्त के ऊपर उसने इतना कुछ एलिगेशन लगाया, तुम कुछ नहीं बोलोगे। वांग जी ने कहा, उसका काम ही तो है एलिगेशन लगाना। वांग जी एक आयरन को लेकर आता है। उसने कहा, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि डर्ट किसे कहते हैं। उसने उसके स्विच को उसके फ्लैग को लगा दिया। वो उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। विंग बहुत घबरा रहा था। उसने विंग को पकड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डर किसे कहते हैं। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और आयरन के ऊपर रखा। विंग का हाथ जल रहा था। वांग जी विंग के हाथ को ज़ोर से प्रेस करता है। विंग ने एक झटके में अपने हाथ को हटाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी ने अपनी चाबुक को बाहर निकाला और विंग को पीटना स्टार्ट किया। उसने कहा, गगा के साथ तुम्हारी बहुत जमती है ना, हाँ क्या लगता क्या तुम्हारा, बताओ मुझे। और तुम्हें गगा ने क्या 2-4 बातें बोल दी, तुम तो मेरे ऊपर बोलने लग गई, बहुत ज़ुबान बढ़ गई तुम्हारी। उसने विंग को बहुत मारा। विंग बहुत रो रहा था, बहुत डरा हुआ था और बहुत गुस्से में था। वो उसका तीनों फॉर्म एक साथ हो चुका था, उसका दुख, उसका डर और उसका गुस्सा। विंग अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ के एक कोने में बैठा हुआ था। वांग जी उस गर्म आयरन को लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा, तुम्हारा हाथ जला नहीं अच्छे से, दो मुझे, तुम्हारी गाल को जला दूँ या फिर हाथ को जलाऊँ या फिर पैर को जलाऊँ। विंग और डरने लगा और रोने लगा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अचानक विंग ने अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लिया। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया। धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा, अब दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद उसने आयरन को विंग की फेस की तरफ ले गया। अचानक विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और इतना कस के पकड़ा कि वांग जी को होश भी नहीं था कि विंग ने क्या किया। उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, दर्द कर रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी के हाथ से वो आयरन गिर गया। अब विंग ने कहा, क्यों, दर्द हो रहा है क्या। ये विंग की वॉइस सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा सा गया। उसने कहा, क्या तुम्हारी वॉइस इतनी डरावनी क्यों लग रही है। विंग वांग जी को लात मारता है वहाँ से। वांग जी धड़ाम से टेबल के ऊपर गिरता है। टेबल का कांच, उसका जो वाइन का बोतल था, वो सब कुछ टूट गया। वैन चाओ और बाकी सब लोग दंग रह गए। विंग उठकर खड़ा हो गया। कोई इंसान इतना मार खाने के बाद खड़ा हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। पास में रखे हुए चाबुक को विंग ने उठा लिया। उसने कहा, इससे मारे थे ना मुझे, तुम इससे मारे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ये बोलकर वो वांग जी को उस चाबुक से मारता है बहुत ज़ोर से।
वांग जी वहाँ से उठ गया। उसने कहा, विभूषण तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो। उसने विंग की चाबुक को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई ना। विंग ने कहा, तुम मुझे रोकोगे। उसने उसे लात मार दिया और वांग जी फिर से नीचे गिर गया। विंग उसे फिर से चाबुक के साथ मारने लगता है। इसे देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। ये विंग का कौन सा रूप है। वैन छाओ, वैन ज़ोलियो, वैन सू, वहाँ पर जितने सारे लोग थे, मतलब जिन जिजुआन में गया और जितने सारे लोग थे, मतलब वांग जी के दोस्त, वो सब लोग बस विंग को हाँ करके देख रहे थे। विंग वांग जी को दे दनादन इतना चाबुक मारता है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो विभूषण, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई ना, बहुत हिम्मत बढ़ गई है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और मरोड़ते हुए कहा, हाँ हिम्मत बढ़ गई है। उसने पीछे की तरफ वांग जी के हाथ को मरोड़ दिया। वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा ही मुझे ही दर्द हो रहा था जब तुमने मेरे हाथ को पीछे की तरफ मरोड़ा था, तुम्हें याद है। उसने वांग जी को एक थप्पड़ मारा। वांग जी नीचे गिर गया। उसने वांग जी के सीने के ऊपर अपने पैर को रखते हुए कहा, तुम्हें याद है, तुमने मुझे ठीक ऐसे ही थप्पड़ मारा था। उसने वांग जी की जो चिक्स था उसे बहुत कस के पकड़ते हुए कहा, तुम्हें याद है सब कुछ या फिर तुम भूल गए। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया विंग, तुम तो बहुत इनोसेंट थे ना, तुम मुझे मार रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। विंग ने कहा, तुम मुझे फिर से मारेगा। उसने फिर से चाबुक को चलाना स्टार्ट किया और फिर से उसने वांग जी को बहुत पीटा। वांग जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, वो नीचे गिर गया था। उसके बाद उन्होंने वैन छाओ, वैन ज़ोलियो, मतलब वैन सू, मेंग याओ, जिन जिजुआन, जिन जिसुन, जितने सारे लोग थे उन सबको बहुत गुस्से में देखा। विंग ने कहा, तुम सबको मार खानी है। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, हमें कोई मार नहीं खानी है। ये बोलो दुम दबा के वहाँ से भाग गए। विंग ने वांग जी को देखा बहुत गुस्से में। उसने कहा, उठाओ। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, क्या क्या करोगे। विंग ने कहा, मैंने कहा उठाओ। उसके बाद वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या है। विंग ने कहा, उठो और साफ़ करो। विंग सीढ़ी के पास बैठ गया चाबुक को लेकर और वांग जी से बोलने लगा, साफ़ करो, सब कुछ साफ़ करो। वांग जी साफ़ करने लगता है। वो टेबल के सारे कांच को उठाता है और डस्टबिन में डालता है। उसके बाद वो सारे की वाइन की बोतल को डाल देता है। उसके बाद वो उसके वहाँ पर झाड़ू लगाता है। उसने विंग को देखा, वह भी उसे देख रहा था। वांग जी एक नया टेबल लेकर आता है जो कि स्टोर रूम में रखा हुआ था। वो उसे साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद अच्छे से वहाँ पर पानी रखता है और फिर वो झाड़ू पोछा लगाने के बाद जब विंग की तरफ देखता है तब विंग दीवार के, मतलब सीढ़ी की दीवार के ऊपर अपने सिर को रखकर सो रहा था। उसके हाथ में ही चाबुक था। वांग जी विंग के पास आ गया। उसने कहा, मैंने कर लिया। विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वांग जी ने विंग को हिलाते हुए कहा, वो मैंने कर लिया है। विंग ने आंखें खोला। उसने कहा, हाँ क्या कर लिया तुमने। ये सुनकर वांग जी पूरा ही हैरान था। उसने कहा, क्या, तुम्हें क्या हो गया, अभी तो डॉन बन रहे थे, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया, ये वाला आवाज़ चेंज कैसे हो गया। विंग ने कहा, हाँ ये चाबुक। विंग ने फेंक दिया। वांग जी ने कहा, ये चाबुक। वांग जी ने उठा लिया। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे मत मारो। वांग जी ने कहा, तुम एक्टिंग कर रहे हो क्या मुझे मारने के बाद मासूम बनने की। विंग ने कहा, क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ।